Hello everyone, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher. Knowledge in Curriculum की यहाँ पे कुछ MCQ questions हैं. So we all know that MDU University इस साल आपके MCQ questions फाइनल ईयर सेमेस्टर के लिए सेट करने वाली है, जिसके बेसिस पे आपका असेसमेंट होगा. सो थ्योरी एग्जाम्स इस बार नहीं होने वाले हैं. तो हेयर आर सम सैम्पल क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि देखिए MCQ में अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, फिर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. तो एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, तो आपको डिटेल स्टडी करनी ही पड़ेगी. सो नॉलेज एंड करिकुलम फर्स्ट सब्जेक्ट हम यहाँ पर करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉलेज. नॉलेज क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं: अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग, फेमिलियरिटी और ऑल ऑफ देम. तो नॉलेज की डेफिनेशन में ये तीनों चीजें इंक्लूडेड होती है. इट इज अवेयरनेस ऑल्सो, इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग एंड फेमिलियरिटी टू. तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉलेज. इन चारों टाइप में से कौन सा टाइप नॉलेज का टाइप नहीं है? तो प्रायोरी नॉलेज, दिस इज अ टाइप ऑफ नॉलेज. पोस्टेरियरी नॉलेज, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉलेज. टैसिट नॉलेज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉलेज, बट बाइंडिंग नॉलेज कोई टाइप नहीं है नॉलेज का. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज फ्रॉम. चिल्ड्रन को, बच्चों को कहाँ से इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती है? स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी, ऑल ऑफ देम. तो देखिए हर जगह से बच्चे को नॉलेज मिलती है, चाहे वो स्कूल की बात करे, पेरेंट्स की बात करे, सोसाइटी की बात करे. तो ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ देम यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? इट इज एन अप्रोच इन एजुकेशन, या टाइप ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज, या नन ऑफ देम. सो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक अप्रोच है एजुकेशन के लिए. तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. लर्निंग इज एक्टिव, लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग इज रिफ्लेक्टिव, और लर्निंग इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. देखिए वी ऑल नो जो लर्निंग है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. हम हर दिन टिल आवर, जब हम बॉर्न होते हैं, जब से लेके हमारी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है, एंड जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है तब तक हम हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते हैं. सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. यहाँ पे नॉट है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन इज. इंफॉर्मेशन इज static in nature. Information is combination of data and context. Yeah, the transfer of information is easy through different means, that is verbal and non-verbal signals. Next is all of them. तो कौन सा यहाँ पे आंसर है? तो information क्या है? तो देखिए जो information है वो information static भी है नेचर में, कॉम्बिनेशन भी है डाटा एंड कॉन्टेक्स्ट का, एंड प्लस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इज इजी थ्रू डिफरेंट मीन्स, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स. तो तीनों ही है यहाँ पे. तो ऑल ऑफ देम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज 7th, नॉलेज थ्रू सेंसेस मीन्स. मतलब देखिए अपनी इंद्रियों से, हमारे सेंसेस से नॉलेज को लेने से क्या मतलब है? देख कर लेना, टेस्ट करके लेना, स्मेल करके लेना, ईट करके लेना. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? देखिए टेस्टिंग में टंग हेल्प करती है, देखने में आईज हेल्प करती हैं, स्मेलिंग में नोज हेल्प करती है, ईटिंग में माउथ हेल्प कर रहा है. यहाँ पे जो माउथ जो है वो सेंस ऑर्गन नहीं है, टंग है, वो यहाँ पे बी पार्ट में ऑलरेडी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. तो आपका डी जो है वो यहाँ पे जो है वो मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा. वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग. करिकुलम की जो एक्टिविटीज होती है वो पढ़ाने की क्रिया में, टीचिंग की क्रिया में क्यों यूज की जाती है? फर्स्ट इज मेक टीचिंग इजी,
Second is to make teaching interesting, easy to understand and effective. To make teaching attractive, to assist the teacher. तो बेसिकली हम क्यों करिकुलम में एक्टिविटीज का यूज करते हैं जब हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं. तो हेयर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. पढ़ाने की क्रिया में कुछ इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए बच्चों को और अच्छे से समझ आए और इफेक्टिवली वो समझे, इसलिए हम करिकुलम में एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म. आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या गोल है. फर्स्ट इज परफेक्ट अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, cultivation of dynamic, adaptable mind which will be resourceful and enterprising in all situations. तो देखिए आइडियलिज्म का जो गोल होता है वो होता है कि रियलाइजेशन हो मॉरल वैल्यूज का, इसलिए हम उसको एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं. एंड बेसिक गोल फॉर द आइडियलिज्म इज दिस रियलाइजेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज. सो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज which philosophy of education considers psychology as an incomplete study of and an inadequate basic of educational theory. Realism, pragmatism, idealism या naturalism. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आइडियलिज्म जो है वो इंक्लूड करता है इसको, तो वो करेक्ट हो जाएगा. Next is which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism and existentialism. तो emphasizing on spiritual aims of education, emphasizes on individual, emphasizes on physical environment and last option is emphasizes on value education. तो तीनों के लिए जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो है एम्फेसाइजेस ऑन इंडिविजुअल. सभी का देखिए जो फोकस रहता है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहता है. नेक्स्ट इज हु वाज द 19th सेंचुरी फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंटियलिज्म. तो यहाँ पे 4 नाम है. आपका जो करेक्ट आंसर है ये लर्निंग बेस्ड है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सोरेन किरकेगार्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है. Next is according to existentialist the essence of existence means. कि existence का क्या मतलब होता है according to existentialist. वो आपका ऑप्शंस हैं देखिए यहाँ पे 4. यूनिटी विद द अल्टीमेट रियलिटी, स्पिरिचुअल गुड एंड हैप्पीनेस, टेंशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन विच कंडीशन लोनलीनेस एंड एंजाइटी एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज 14th all experiences of the children for whom school assumes responsibility. किस किस चीज के लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल होता है. तो करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्कूल प्रोग्राम या करिकुलम. तो यहाँ पे करिकुलम में ऑलरेडी ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज करिकुलम इज कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज या ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. तो करिकुलम क्या है. देखिए करिकुलम जो होता है वो बेसिकली आपको स्कूल में बच्चा क्या क्या करता है वो सब उसमें इंक्लूड होता है. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज टू हेल्प टू अचीव द. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर करिकुलम का क्या है. एजुकेशन को अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स को, वैल्यूज को या जॉब को अचीव करना. योर करेक्ट आंसर विल बी ऑब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं उनको अचीव करना इज द important factor of curriculum. Next is which of the following is nature of curriculum. Critical, creative, conservative या all of them. तो देखिए जो क्रिटिकल, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव तीनों हैं वो जो आपका करिकुलम है, करिकुलम के तीनों ही नेचर हैं, तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट इज विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट बीइंग इवेल्युएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशंस.
अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर या नन ऑफ देम। तो वो है अफेक्टिव। देखिए अफेक्टिव जो आपका डोमेन है उसको हम करिकुलम से नहीं या एग्जामिनेशंस पैटर्न से बेसिकली बोले तो अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक टीचर को भी, एंड ऑब्जर्वेशन से उसको देखा जा सकता है कि बिहेवियर चेंजेस बच्चे में क्या क्या है। नेक्स्ट सिलेबस इज पार्ट ऑफ करिकुलम, क्लासरूम एक्टिविटीज या सोसाइटी। तो देखिए सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। तो एक पर्टिकुलर टाइम में जो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉपिक्स कराने होते हैं तो वो किस चीज में इंक्लूडेड होते हैं, प्रोग्राम में, सिलेबस में, करिकुलम में या कोर्स। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सिलेबस में ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये थे 20 क्वेश्चंस आपके फ्रॉम योर टॉपिक नॉलेज इन करिकुलम। सो जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑब्वियसली सेट नहीं होंगे क्योंकि आपकी क्लासेस नहीं हुई थी, और ऐसा अब कुछ भी देखिए एमडीयू यूनिवर्सिटी इतना एग्जाम पेपर सेट नहीं करेगा डिफिकल्ट, सो दैट उनको बाद में प्रॉब्लम हो कि बच्चे ऑब्जेक्ट करें। तो आपका जो पेपर है वो ज़्यादा डिफिकल्ट सेट नहीं होगा, इजी या मॉडरेट रहेगा, इससे ज़्यादा आपका डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। तो आप उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। देखिए टॉपिक्स तो आपको पढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि एमसीक्यू करने हैं तो मुझे डिटेल स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, टॉपिक एक एक नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट ट्रू। आपको हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, एंड वो तो देखिए आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, तब भी आप उस पे जो क्वेश्चंस बीच में से कहीं से भी पूछ लिए जाएंगे उनको आंसर कर पाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड स्टार्ट स्टडिंग। नॉलेज इन करिकुलम की अलग से प्लेलिस्ट चैनल पे है, आपको हर एक टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर जल्द ही आपकी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सो थैंक यू for watching Being a Best Teacher, and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you.